देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद उनके कमरे की तलाशी के दौरान एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। सुसाइड नोट में उनके एक शिष्य का जिक्र भी किया गया है, जिसने महंत नरेंद्र गिरी को मानसिक तौर पर परेशान किया हुआ है। इस पूरे मामले पर बाबा रामदेव का क्या कुछ कहना, आपको सुनवा देते हैं। आत्म शांति के लिए, भगवत शरणागति के लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ और पूरे उनके अखाड़े और उनके आश्रित जितने भी साधु संत और शिष्य हैं, उनको भगवान इस दुख की घड़ी से बाहर निकलने के लिए शक्ति दे, हिम्मत दे। बहुत स्तब्ध हूं। तो सुसाइड नोट उनके कमरे से बरामद हुआ है, जहां पर उनके शिष्य का नाम उसमें लिखा गया है, जो मानसिक तौर पर परेशान किया करता था। पुलिस अब उस शिष्य को लेकर जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक सोमवार को अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की लाश बाघंबरी मठ में उनके कमरे में नायलॉन की रस्सी के फंदे पर लटकती हुई मिली थी। पुलिस को इस बारे में शाम करीब 5:20 पर सूचना मिली थी। पुलिस के मुताबिक बाघंबरी मठ में जहां पर महंत नरेंद्र गिरी का शव फंदे से लटका हुआ मिला, वहां चारों तरफ से दरवाजे बंद थे। कमरे का मुख्य दरवाजा भी अंदर से बंद था। पुलिस ने शुरुआती जांच के आधार पर इसे आत्महत्या बताया है। पुलिस ने जांच के लिए मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया है। अब वहां से सुराग और सबूत जुटाए जा रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। कमरे में फांसी के फंदे से उनका शव लटकता हुआ मिला। तो महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के बाद हड़कंप की स्थिति बहुत बड़ी दुखद घटना है, क्योंकि वो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी थे और हमारे निरंजनी अखाड़े में वो महंत थे और मैं उसमें महामंडलेश्वर हूँ। इस नाते हम लोगों के लिए एक बड़ी अपूर्णीय क्षति हुई है, क्योंकि नरेंद्र गिरी जी एक बड़े दमंग साधु थे। वो जब से अध्यक्ष बने थे, उन्होंने सरकारों से साधुओं के लिए और कुंभों के लिए बड़ी लगन से काम करवाए हैं। वो अड़जाने वाले साधु थे कि नहीं, ये होना ही चाहिए, और ऐसे कामों के लिए वो अपनी बात पूरी निष्ठा के साथ रखते थे। और नरेंद्र गिरी का जाना, और इस तरह से जाना, क्योंकि साधु के लिए आश्रम हो ना हो, बड़े अखाड़े हों, पद हों, अन्य चीज़ें हों ना हो, क्योंकि साधु तो निकलता ही केवल भजन के लिए है। उसे 2 रोटी ऐसे ही समाज दे देता है, तो फिर वो संपत्ति के लिए, कोई दुख के लिए ऐसा कोई कारण साधु के लिए बनता नहीं है। या तो किसी तरह का दबाव उनके ऊपर विशेष रूप से रहा है, किसी ने या तो उन पर कोई ऐसा गंभीर आरोप लगाया हो जिसके कारण उनको इतनी आहत हुए हों, जिसके कारण उन्होंने फांसी लगा ली। क्योंकि ऐसे साधु क्यों फांसी लगाएगा? और अगर ये इस तरह का कोई भी घटना हुई है तो उसके लिए प्रदेश सरकार को चाहिए कि निष्पक्ष रूप से, बड़ी गहनता से उसकी जांच हो, क्योंकि एक साधु का जाना ही नहीं है, बल्कि वो एक अखाड़े के साधु थे, बाघंबरी के साधु थे, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, निरंजनी अखाड़े के भी एक सम्माननीय महंत थे, और इस नाते उनका जाना ये सब के लिए दुखद है, समूचे साधु समाज के लिए दुखद है। हम सब अखाड़ा की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि ज्ञापित करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं परमात्मा से। और ऐसी दुखद घटना जो देश के लिए, साधु समाज के लिए हुई है, वो निश्चित रूप से बहुत चिंतनीय है और दुखद है। इसकी जांच होनी चाहिए। तो महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद एक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और सभी उनकी मौत पर, उनके निधन पर दुख जता रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि हमेशा से उन्होंने एक सादा जीवन जिया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जो महंत है, जो सन्यासी है, उसके जीवन में ऐसी क्या परेशानी थी कि इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। हालांकि लगभग 6 से 7 पन्ने का सुसाइड नोट भी यहाँ पर पुलिस को उनके कमरे से बरामद हुआ। ये बात इस बात को तो कम से कम साफ करती है कि लंबे समय से वो खासे परेशान थे, और यही वजह है कि लंबा वक्त लेकर 6 से 7 पन्नों को उन्होंने लिखा है।
है जिसमें अपनी जिंदगी में चल रही समस्याओं को भी उन्होंने लिखा है। और साथ ही एक ऐसे शिष्य जिसका नाम आनंद गिरी बताया जा रहा है, उसका नाम भी वहां पर उन्होंने मेंशन किया है कि वो मानसिक तौर पर परेशान कर रहा था। अंत में सुसाइड नोट में उन्होंने ये भी लिखा है कि हमेशा से उन्होंने अपना जीवन जो है वो गर्व के साथ जिया है, लेकिन वो इसके बिना अपनी जिंदगी को नहीं जी पाएंगे। ये जो आखिरी लाइन है ये कई बातों को लेकर तस्वीर को साफ करती है कि शायद जिस सम्मान के साथ, जिस गर्व के साथ वो अपनी जिंदगी को जी रहे थे, अब कोई उस पर ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, कोई उनको वहां चोट करने की कोशिश कर रहा था। और यही वजह है कि शायद उन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए ठान लिया। महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में कई अन्य बातों का भी जिक्र किया है। आश्रम का क्या करना है इसका भी जिक्र उन्होंने किया। वसीयतनामा भी वो लिख कर गए हैं। वसीयतनामे में उन्होंने किसका ध्यान रखा जाए, किसको क्या दिया जाना है, ये सब उन्होंने बातों को वहां पर लिखा है। सुसाइड नोट में उन्होंने ये भी लिखा है कि मैंने आत्महत्या की है क्योंकि आत्महत्या के लिए उनको शिष्य ने लगातार परेशान किया, मानसिक तौर पर वो प्रताड़ित कर रहा था। और यही वजह है कि महंत नरेंद्र गिरी की मानसिक स्थिति एक ऐसे स्टेज पर पहुंच गई जहां पर उन्हें कुछ समझ में शायद नहीं आया और जिंदगी को खत्म करना ही एक आखिरी रास्ता उन्हें नजर आया। ऐसे में पुलिस भी जब वहां पर पहुंची तो पुलिस का कहना है कि चारों तरफ से दरवाजे बंद थे, यहां तक कि जो मुख्य दरवाजा है वो भी बंद था। ऐसे में पहले तौर पर, शुरुआती तौर पर देखा जाए तो पुलिस भी इसे आत्महत्या ही कह रही है। खुद सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा है कि मैं आत्महत्या कर रहा हूं, लेकिन इस पूरे मामले का एक दूसरा एंगल यह है कि उन्हें परेशान किया जा रहा था। उनका शिष्य आनंद गिरी, जिसका नाम उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है, यत्रापि कुत्रापि गता भवन्तु हंसा मही मंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम येषां मरालैः सह विप्रयोगा। श्री नरेंद्र गिरी से मेरा बहुत अच्छा संबंध था। वे मुझ पर प्रेम तो करते ही थे, साथ साथ श्रद्धा भी करते थे। जब वो अखाड़ा परिषद के महंत बने, अध्यक्ष बने, तब मुझे मिलने आए और कई बार मैंने भी उनको बुलाया और उन्होंने भी कई बार मुझे बुलाया। हम लोग जब मिलते थे तो शैव वैष्णव के समन्वय की ही चर्चा करते थे। आज वे भौतिक शरीर से यहां नहीं है, इससे मुझे बहुत क्लेश हुआ है। वे संत थे, प्रयाग में गए, शिव सायुज्य मिला। चाहे जैसे भी गए हो, इस पर मुझे कोई मीमांसा नहीं करनी है। तो सुना आपने, हर कोई अपने अपने तरीके से दुख व्यक्त कर रहा है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, हरिद्वार से आनंद गिरी को हिरासत में ले लिया गया है। आनंद गिरी वही शिष्य जिसका नाम सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा है। मानसिक तौर पर वो परेशान कर रहा था, साथ ही कुछ अन्य शिष्यों पर गंभीर आरोप भी उनके द्वारा लगाए गए हैं। ये एडीजी का बयान सामने आया है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। हरिद्वार पुलिस ने आनंद गिरी को हिरासत में ले लिया है कि बड़ा एक्शन, बड़ी गिरफ्तारी। अब यहां से परत दर परत इस पूरे मामले में खुलासा हो सकता है, क्योंकि सुसाइड नोट जो बरामद हुआ उसमें साफ तौर पर महंत नरेंद्र गिरी ने अपने शिष्य आनंद गिरी का नाम लिखा है और कई अन्य शिष्यों पर भी हुआ कि नरेंद्र गिरी जैसा बहादुर संत आत्महत्या कैसे कर सकता है, फांसी कैसे लगा सकता है। क्योंकि मैं उनसे आज से परिचित नहीं हूँ। राम जन्मभूमि आंदोलन जब से प्रारंभ हुआ तब से वो मेरे साथ में हैं। देश के कोने कोने में सब जगह बैठकों में मेरे साथ थे। तीर्थराज प्रयाग में जाता था, कभी कभी बीच में तो उनके यहाँ रुकता था, उनके साथ बैठकर भोजन करता था। उनके साथ ही बाघंबरी गद्दी से मैं हनुमान जी का दर्शन करने के लिए आता था, वो मेरे साथ आते थे और बैठ करके दर्शन होने के बाद बैठकर चाय पानी पीता था। ये कई बार इस प्रकार का हुआ। माघ मेले में जिन संतों को जगह नहीं मिलती थी, कुंभ मेले में जिन संतों को जगह नहीं मिलती थी और वो नरेंद्र गिरी से मिल गए, तो समझ जाइए प्रशासन उनकी बात मानता था। जो कहते थे प्रशासन ऐसा करता था। एक काम उन्होंने बहुत अच्छा किया था। जब अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बनाए गए तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बनने के बाद समाज को प्रदूषित करने वाले कुछ ऐसे संत आ गए थे जिनके बहिष्कार का काम उन्होंने किया, जिसमें सारे देश के संतों ने उनकी बड़ी प्रशंसा किया था। समझे ना।
ये बात सबसे अच्छा काम किया था उन्होंने। और इनके नेतृत्व में विशाल कुंभ का देखिए, आयोजन मैं भी बताऊं, संपन्न हुआ। पूरे देश में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। जब ये अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बने तो नासिक कुंभ मेले में जो महामंत्री थे उनके आश्रम में बहुत बड़ा कार्यक्रम था विश्व हिंदू परिषद का, जिसमें मैं भी था। और उन्होंने जो कहा उस समय राम जन्मभूमि के लिए कि अब राम जन्मभूमि मंदिर बनने का समय आ गया है, इसलिए विश्व हिंदू परिषद से निवेदन है कि इस काम की प्रक्रिया को तेज करें। ये उनका भाषण था। मैं बताऊं, नासिक कुंभ मेले में, उज्जैन कुंभ मेले में, हरिद्वार के कुंभ मेले में, तीर्थराज प्रयाग के कुंभ मेले में हमेशा संतों को जगह दिलाने के लिए, व्यवस्था दिलाने के लिए वो लड़ाई करते रहते थे। प्रशासन से संघर्षशील थे और उनकी बात प्रशासन मानता था। आज अचानक इस प्रकार की दुर्घटना को सुनने के बाद मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा महापुरुष कैसे आत्महत्या कर सकता है, कैसे फांसी लगा सकता है, कैसे सुसाइड नोट लिख सकता है। ये बहुत जांच का विषय है। महाराज जी, तमाम साधु संतों का, तमाम नेताओं का लगातार दुखद संदेश आ रहा है। क्या कहेंगे, ये विश्वास तो वाकई में किसी को नहीं हो रहा है। देखिए, किसी को विश्वास हो नहीं सकता, कोई ये बात कह नहीं सकता कि ऐसा भी कभी नरेंद्र गिरि जी कर सकते हैं। जो दृश्य उनका दिखाई दिया है, ये महान शोक का विषय, कष्ट का विषय। हमारे भारत की माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी दुख व्यक्त किया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी दुख व्यक्त किया है। हमारे देश के संतों का समाचार, फोन मेरे पास बार बार लोगों का आ रहा है कि वेदांती जी क्या हो गया ये। हमने कहा मुझको ही बड़ा आश्चर्य हो रहा, क्या हो गया। अभी तो मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अभी निकल रहे हैं रातों रात। आज ही मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मैं सवेरे मिला था 10:30 बजे। बड़े प्रेम से बैठ के बातचीत हुआ। कल वो गए थे उनके यहाँ, कल अयोध्या भी गए थे वो। अयोध्या में उनका भाषण हुआ था और अयोध्या से सीधे लखनऊ आए। हमारी बातचीत हुई तो कहा ठीक है कल आ जाइए। तो मैं आज आया, मिला उनसे, कुछ बातचीत थी। लेकिन ये दुखद घटना की कल्पना किसी को नहीं थी। मैंने कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसी घटना भी, ऐसी दुर्घटना भी उनके साथ कभी हो सकती है। महाराज जी, हम एक चीज़ आप पूछ रहे हैं, तमाम बड़े मठ मंदिरों में अक्सर उत्तराधिकारी को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर इस तरह की संदिग्ध मौतें होती हैं, लेकिन उसका कुछ निकलता नहीं। कई बड़े बड़े साधु संतों पे आरोप हैं कि क्या हुआ। क्या आपको संभावना है कि जिस तरह से अचानक ये मौत की खबर आई, षड्यंत्र है, साजिश है, उनको मार करके मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं प्रदेश सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और सच का, दूध का दूध, पानी का पानी स्पष्ट होना चाहिए। वो मर नहीं सकते, आत्महत्या कर नहीं सकते, बहुत साहसिक व्यक्ति थे, वो मरे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। षड्यंत्र है, साजिश है, उनको मार करके मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं प्रदेश सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और सच का, दूध का दूध, पानी का पानी स्पष्ट होना चाहिए। वो मर नहीं सकते, आत्महत्या कर नहीं सकते, बहुत साहसिक व्यक्ति थे, वो मरे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। षड्यंत्र है, साजिश है, उनको मार करके मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं प्रदेश सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और सच का, दूध का दूध, पानी का पानी स्पष्ट होना चाहिए। वो मर नहीं सकते, आत्महत्या कर नहीं सकते, बहुत साहसिक व्यक्ति थे, वो मरे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखा रहे थे। महंत नरेंद्र गिरि ने सुसाइड नोट में जिस शिष्य का नाम लिखा है, जिसका नाम आनंद गिरि बताया जा रहा है, उनका कहना है कि ये षड्यंत्र है, साजिश है। उनको मारकर आनंद गिरि, यानी कि वो खुद कह रहे हैं कि मुझे फंसाने का काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की है। तो हरिद्वार से आनंद गिरि की पुलिस ने गिरफ्तारी की है, जिसके बाद आनंद गिरि का एक बड़ा बयान सामने आया, जहां पर वो कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र है, साजिश है, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, उनको मारकर मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने अपील प्रशासन से की है इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की जाए। लेकिन फिलहाल जो सुसाइड नोट यहां पर मुख्य केंद्र का बिंदु बना हुआ है, उसमें आनंद गिरि का नाम। षड्यंत्र है, साजिश है, उनको मार करके मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं प्रदेश सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और सच का, दूध का दूध, पानी का पानी स्पष्ट होना चाहिए। वो मर नहीं सकते, आत्महत्या कर नहीं सकते, बहुत साहसिक व्यक्ति थे, वो मरे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। षड्यंत्र है, साजिश है, उनको मार करके मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं प्रदेश सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ
कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और सच का दूध का दूध पानी का पानी स्पष्ट होना चाहिए। वो मर नहीं सकते, आत्महत्या कर नहीं सकते, बहुत साहसिक व्यक्ति थे, वो मरे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो प्रयागराज से हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं इस पूरी खबर पर ताजा अपडेट्स के साथ। संदीप, गिरफ्तारी आनंद गिरी की हो चुकी है, लेकिन इससे पहले अभी एक्सक्लूसिव वीडियो जो हम चला रहे हैं उनका कहना है कि षड्यंत्र है, साजिश है। जी बिल्कुल, ऐसी खबर आ रही कि उनको हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही जब वो इंडिया न्यूज़ से बात कर रहे थे उस दौरान उन्होंने इस बात की आशंका जताई थी कि उनको फंसाया जाएगा। साथ ही उन्होंने इसमें तमाम भू माफियाओं का भी जोड़ने की कोशिश की थी कि भू माफियाओं द्वारा भी षड्यंत्र किया जा सकता है, क्योंकि उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि जो महंत नरेंद्र गिरी थे वो आत्महत्या कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही साहसिक और बहुत ही निर्भीक थे और उनका जो अपनी बातें जो रखते थे वो बहुत बेबाकी से किसी भी चीज़ को मुद्दे को उठाते थे, बहुत बेबाकी से ही वो अपनी बातों को रखते थे। तो यार अगर हम बात करें प्रयागराज की, अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ भी किसी को इस बात की जो है विश्वास नहीं हो पा रहा है कि महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या कर दी अपने ही मठ में। तो कहीं ना कहीं अब जांच के बाद ही ये बात स्पष्ट हो पाएगी कि उन्होंने आत्महत्या की है या फिर जैसा कि लोग आशंका जता रहे हैं, चाहे वो संत समाज हो या आम जनजीवन के लोग हों, जैसा कि आशंका जता रहे हैं कि इसमें हत्या की भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। तो अब अधिकारी भी अभी फिलहाल उसको पहली जो प्रथम दृष्टया उसको वो आत्महत्या की ही बात कह रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि हर एंगल पे जांच की जाएगी और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये आत्महत्या है या फिर हत्या है। बिल्कुल, अपने आप में कई बड़े सवाल उनकी मौत के बाद खड़े हो रहे हैं, लेकिन संदीप ये भी समझना होगा कि कुछ ही समय पहले उन्होंने कोरोना जैसी महामारी को शिकस्त दी थी, एक ऐसी बीमारी जो मानसिक रूप से भी आपको शारीरिक तौर पर साथ तोड़ती है। यहां से समझ सकते हैं कि मानसिक रूप से कितने मजबूत वो थे इस उम्र में भी। लेकिन अब जब उनके सुसाइड नोट के साथ उनके निधन की खबर सामने आ रही है, वो भी ये लिखा जा रहा है कि मानसिक रूप से मुझे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। किस तरीके से लिंक करके देखते हैं, क्या भरोसा हो पा रहा है इन स्टेटमेंट्स पर? हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी, 5-5 करोड़ के 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। और उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर में कुछ जो लड़के वहाँ के हैं वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। स्वामी जी, उसमें जो है 3 लोगों का नाम आया है, आपका भी सुसाइड नोट में नाम आया, क्या है ये सब? मुझे अभी कुछ भी नहीं पता है। मैं गुरुजी की राइटिंग को पहचानता हूँ, उन्होंने जीवन में कभी लेटर नहीं लिखा और वो जो करते थे स्वयं करते थे, सीधा करते थे। अब उन्होंने लेटर लिखा है तो पहले उनकी राइटिंग को जांचा जाएगा, फिर उसके अंदर के मंतव्य को जाना जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी सुसाइड नहीं कर सकते, उनकी हत्या हुई है और जो भी लोग इसके पीछे हैं उनका बाहर आना बहुत अनिवार्य है। क्या लगता है कौन कर सकते हैं हत्या? इसमें कर सकते हैं अजय सिंह सिपाही हैं, जो उनके सिपाही हैं, वो कर सकते हैं। मनीष शुक्ला एक लड़का है जिसकी शादी कराई, जिसको 5 करोड़ से ऊपर का मकान गुरुजी ने दिया, वो करा सकते हैं। अभिषेक मिश्रा है जिनका 7-8 करोड़ का मकान आजमगढ़ में बनाया, वो कर सकते हैं। और साथ में कर सकते हैं शिवेक मिश्रा, जिनका भी 3 करोड़ का मकान बना गुरुजी ने दिया है। वो लोग लगातार पैसा मांग रहे थे, लगातार पैसा मांगने के कारण जब मैंने मना किया तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और बार बार पैसे की डिमांड पूरी न करने के कारण गुरुजी ने आत्महत्या की हो सकती है। तो जैसे संपत्ति का मामला था उस पर क्या कहेंगे? जो संपत्ति का चल रहा था मामला, आप भी अलग हो गए, आप तो उनके सबसे प्रिय शिष्य थे, क्या कारण रहा गुरुजी, क्यों अलग? आप सबने देखा, मैंने अपने जीवन का सारा समय वहाँ बिताया है। उस मठ को बनाने में, मंदिर की प्रतिष्ठा बनाने में मैंने अपने पूरे जीवन को उसमें लगाया है। मैंने कभी 1 रुपये का लाभ वहाँ से नहीं लिया, मैंने किसी प्रकार की लालच की भावना वहाँ से नहीं रखी। केवल मठ को बचाने के लिए जो प्रयास किया
वह प्रयास आज इस रूप में आ गया, इसका मुझे बहुत खेद है। लेकिन सरकार से गुजारिश है कि इसकी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी सामने आए। महाराज जी, आपका जो विवाद था समझौता हो गया था उसमें? जो हमारा समझौता हो गया, गुरुजी ने स्पष्ट रूप से सबके सामने बात कही थी, हमारे बीच के कोई मतभेद नहीं थे। अगर ऐसा होता तो समझौता नहीं करते वो। तो कौन कौन बैठा था समझौते में? समझौते में एक पुलिस के बड़े अधिकारी ओपी पांडे साहब थे और एक सपा के पूर्व नेता राज्य मंत्री इंदु प्रकाश मिश्रा थे और सुशील मिश्रा भाजपा के नेता। 3 लोग मेरे साथ समझौते में थे। तो समझौता विवाद क्या था महाराज जी उस समय, जो विवाद हुआ? जो विवाद आपके सामने था हो गया। संदीप लगातार हमारे साथ बने हुए। संदीप, आनंद गिरी को सुनवा रहे थे हम, उनका साफ तौर पर कहना है कि साजिश उनके खिलाफ की जा रही है, एक षड्यंत्र पूरा रचा जा रहा है, साथ ही कई नामों का जिक्र भी वो कर रहे हैं। उन नामों को लेकर क्या किसी प्रकार का खुलासा हो पाया है? देखिए, जिस प्रकार की बात आनंद गिरी कह रहे हैं और जिस तरीके का आरोप तमाम अन्य उनके शिष्यों पर लगा रहे हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि किसी को 5 करोड़ का मकान उन्होंने बनवाया था, किसी को 3 करोड़ का मकान बनवाया था। और जिस अजय सिंह की बात वो कर रहे हैं, अजय सिंह भाई वो कई वर्षों से महंत नरेंद्र गिरी के गनर रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पे उनके साथ रहते थे, उनको मठ में ही वो रहते थे। तो अब अगर हम बात करें विवादों की, तो सबसे बड़ा विवाद तो स्वयं आनंद गिरी जी के साथ जुड़ा हुआ था, जिसमें तमाम आरोप प्रत्यारोप के वीडियो वायरल किया जाते थे सोशल मीडिया पे। तमाम वीडियो जो है वो स्वयं आनंद गिरी जी ने वायरल किए थे। बाद में जैसा कि ये कह रहे हैं कि समझौता हो गया था इनके बीच, ये भी सत्य है कि कुछ दिन पहले अभी जो है वो स्वयं महंत नरेंद्र गिरी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आनंद गिरी हमारे शिष्य हैं, उन्होंने सामूहिक तौर पर मुझसे माफ़ी मांग ली है, इसलिए मैं इनको क्षमा करता हूँ और जो विवाद है उसको मैं समाप्त करता हूँ। तो कहीं ना कहीं, लेकिन जिस तरीके की बात ये करें तो जो पत्र मिला है, जो लेटर उन्होंने आत्महत्या जिसको सुसाइड नोट कहा जा रहा है जो मिला है, उसमें आनंद गिरी के साथ ही कुछ अन्य लोगों का नाम है, लेकिन अभी स्पष्ट रूप से पुलिस इस बात को बता नहीं रही है कि उसमें अन्य कौन कौन से नाम हैं। अब जब तक वो नाम सामने नहीं आएंगे तो जितने नाम आनंद गिरी के द्वारा अभी इंडिया न्यूज को बताए गए हैं, ये स्पष्ट नहीं होंगे कि क्या इनमें से कोई नाम उस सुसाइड नोट में है या उस तरीके की आत्महत्या या हत्या की जो कारण है इनमें से कोई नाम इस प्रकार का होता है। तो अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इनके आरोपों में कितना दम है और जो अन्य जो तथ्य हैं वो सामने आएंगे। लेकिन पुलिस का संदीप इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहना है, क्योंकि सुसाइड नोट इस वक्त पुलिस के पास है जिसमें आनंद गिरी का नाम जो है वो प्रमुखता से सामने आ रहा है। इसके अलावा कई अन्य शिष्यों पर भी गंभीर आरोप लगाए। क्या ये वही शिष्य हो सकते हैं जिसका जिक्र आनंद गिरी कर रहे हैं? अब तो देखिए, अब इस पर कोई बात स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकती है कि जो आनंद गिरी जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो लोग इसमें संलिप्त हैं या उनका नाम उस पत्र में है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो सुसाइड नोट मिला है उसमें ये कहा गया है कि मैं स्वयं आत्महत्या कर रहा हूँ और मेरे न होने के बाद मठ को किस तरह से व्यवस्थित की जाए, किसका कौन सा दायित्व होगा, जिसने मेरा सहयोग किया उसका क्या दायित्व होगा, तमाम इस तरीके की बातें की गई। उत्तराधिकारी की भी बात की गई, लेकिन किसी नाम का कोई स्पष्ट जो है बिल्कुल, और इसी के साथ कई बड़े सवाल भी संदीप खड़े हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस यहां पर इस पूरे मामले में परत दर परत गुत्थी को सुलझाने में जुट गई है, लेकिन खुलासा कब तक और किस तरीके से होता है उस पर सभी की निगाहें। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।